उन्हें बुलाना पड़ो सर्वेर सर्वे उरे करवा के ठाई ने ठाई कर खंबे तो पाटे सो खंबा उरन थो क्या गन परला बड़ा है खंबो खंबा की लाइट उड़ा पड़ी है या पड़ी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई रात के समय इंडियन रोड्स पर ड्राइव करना काफी मुश्किल काम होता है। एक तो आजकल गाड़ियों की लाइटें इतनी कम होती हैं कि सामने का कायदे से कुछ दिखता ही नहीं। इसके अलावा हाई बीम पर चलने वालों के अंदर अलग ही एटीट्यूड होता है। ये भाई लोग चाहे सिटी के अंदर चल रहे हों या फिर हाईवेज पर, इनके गाड़ियों की लाइटें हमेशा ही ऊपर रहेंगी। कितना भी सामने वालों को प्रॉब्लम हो, उसको आगे का साफ ना दिख रहा हो या फिर वो अंधा ही क्यों ना हो जाए, इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा स्ट्रे कैटल्स की वजह से भी कई बार लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से वैसे ही क्लियर कुछ दिखता नहीं है। ऊपर से ये अचानक और काफी तेजी से सामने आते हैं तो ड्राइवर और भी कंट्रोल नहीं कर पाता, और ऐसा ही कुछ आप आज भी देखेंगे। ये पहला वीडियो मिस्टर वंश श्रीवास्तव ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय भाई अपने Hyundai i20 से जा रहे होते हैं, तभी इनके गाड़ी के सामने ये गाय आ जाती है और ये जल्दी से स्टीयरिंग को मोड़कर लड़ने से बचते हैं। एक्चुअली गाय पहले से ही बीच रोड पर खड़ी थी, ये कहीं से आई नहीं है। तो सामने वाली डिजायर जब आगे से हटी तब ये दिखाई पड़ी। थैंकफुली यहाँ i20 की स्पीड कम थी, इसीलिए कुछ बड़ा नहीं हुआ। आप क्लियरली देख सकते हैं कितना खतरनाक सिचुएशन बना है। गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी बगल में चल रहे ट्रक में भी लड़ सकती थी अगर इसकी स्पीड थोड़ी भी ज़्यादा होती तो, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर ने टाइमली सब कुछ संभाल लिया। लेकिन यही चीज़ अगर हाई स्पीड में हो तो कैसे कुछ भी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, वो आप इस एक्सीडेंट में देख सकते हैं जिसे मिस्टर मुदित ने शेयर किया है। आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले राजस्थान में किसी जगह पर नीलगाय और Hyundai क्रेटा के बीच हुआ है, जिसका पहले आप ये डैश कैम फुटेज देखिए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं क्रेटा एक हाईवे से होते हुए सीधा जा रही है। यह लोहारू पिलानी हाईवे है जो हरियाणा राजस्थान से जुड़ता है, और ये कोई 4 लेन रोड नहीं है बल्कि 2 लेन हाईवे है, जिस पर गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। अब होता क्या है, कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पर एक नीलगाय भागते हुए अचानक से रोड को क्रॉस करने लगती है और SUV सीधा उसको हिट कर देती है। यहाँ पर क्रेटा की स्पीड एग्जैक्टली कितनी है वो तो नहीं पता, ना ही वीडियो में कहीं लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा गाड़ी ठीक ठाक स्पीड में चलाई जा रही है, करीब 100 किलोमीटर/आवर से भी ऊपर। इसके अलावा लगातार आपको वार्निंग बजर भी सुनाई पड़ रहा होगा। अब ये सीट बेल्ट वाला तो नहीं है, शायद हो सकता है 120+ के ऊपर जब गाड़ियां जाती हैं तब जो अलार्म बजता है वो है ये, क्योंकि देखकर लग रहा गाड़ी तेज रफ्तार में है। और इस चीज़ का अंदाजा आप SUV के कंडीशन को देखकर भी लगा सकते हैं। यह टक्कर इतना ज़बरदस्त हुआ कि गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई। आप क्लियरली देख सकते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसका फ्रंट, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल और विंडशील्ड वगैरह के साथ बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके अलावा रोड के साइड में लगे एक पोल में लड़ने की वजह से गाड़ी के बैक साइड में भी नुकसान आ गया है। फॉर्चुनेटली यहाँ SUV के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे, इसलिए किसी पैसेंजर को इसमें ज़्यादा चोट नहीं आई। सभी लोग माइनर इंजरीज के साथ बिल्कुल सेफ हैं। वहीं नीलगाय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उम्मीद करते हैं वो भी सेफ हो। तो भाई आप देख सकते हैं कितना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। यहाँ जो भी हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, और ऐसी चीज़ें इंडियन रोड्स पर या फिर हाईवेज पर अक्सर ही देखी जाती हैं, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपने गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में रखकर चलाएं। अगर किसी भी हाईवे की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर/आवर है तो आपको भी अपनी गाड़ी उसी के अंदर रखकर चलानी है। उस सिचुएशन में अगर आपके सामने कुछ भी आएगा तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर ले जाएंगे, और अगर बाई चांस एक्सीडेंट होगा भी तो दोनों ही तरफ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने गाड़ी को हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में रखकर चलेंगे तो जहाँ पर गाड़ी कंट्रोल होनी होगी वहाँ पर भी नहीं हो पाएगी, और बिना वजह गाड़ी का भी नुकसान होगा, और गाड़ी जिस जानवर से लड़ेगी उसका भी नुकसान होगा। तो इसीलिए लिमिटेड स्पीड ड्राइविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर रात के समय। बाकी आप सभी का इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।